एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जनरल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स? ये जो हम ग्रीन कलर का प्लांट्स देख रहे हैं, ये क्या है? आप कहेंगे कि ये एल्गी हो सकती है या फिर ये ग्रास हो सकती है। नहीं, ना तो ये एल्गी है और ना ही ये ग्रास है। ये क्या है? एक मॉइस्ट, सिंपल मॉइस्ट प्लांट है। छोटे छोटे प्लांट्स हैं। इन छोटे छोटे प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम मॉसेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? मॉसेस। मॉसेस क्या कहते हैं हम इनको? मॉसेस कहते हैं। मॉसेस क्या है? ब्रायोफाइट्स। मॉसेस इज़ वन ऑफ द प्लांट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो कि वाटर से सबसे पहले ज़मीन पर आए थे। छोटे छोटे प्लांट्स, उसे क्या कहते हैं? मॉसेस कहते हैं। ओके, अगर आगे आगे हम देखें, हम ये देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स। ये छोटे छोटे प्लांट्स क्या है? मॉसेस हैं या फिर ब्रायोफाइट्स हैं, अलग अलग ब्रायोफाइट्स हैं। तो ये, इसका क्या फ़ायदा है हमारे लिए? इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है इकोलॉजिकली। बस ये इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली इनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ना तो ये सीड देते हैं और ना ही ये फ्रूट्स देते हैं और ना ही ये फ्लावरिंग देते हैं। तो इसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बस एक प्लांट, एक ब्रायोफाइट्स ऐसा होता है, एक मॉसिस, एक ब्रायोफाइट्स ऐसा होता है स्फैगनम, जो कि स्फैगनम जो कि केवल पैकेजिंग मटेरियल होता है। एक पैकेजिंग मटेरियल होता है, मतलब पैकेजिंग करने के काम आता है। सिर्फ एक स्फैगनम काम आता है। बाकी कोई ब्रायोफाइट्स, किसी का भी कोई भी ब्रायोफाइट जिसका भी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कुछ नहीं है, लेकिन ये इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस है, इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले जो वाटर प्लांट थे, सबसे पहले जो वाटर प्लांट थे वो कौन थे? एल्गी। ओके, उसके बाद जो छोटे छोटे प्लांट्स ज़मीन पर आए, मतलब पानी से जो ज़मीन पर आए, वो छोटे छोटे प्लांट्स, उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे, उनकी किसने स्टडी किया वो देखेंगे हम। ओके, तो हम ही देख रहे हैं, ये भी ब्रायोफाइट्स हैं। ये भी ब्रायोफाइट्स है, फ्यूनेरिया। ओके, इसके अलग अलग पार्ट से देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ओके, ये देखिए, ये है फ्यूनेरिया, जो अभी हमने पिक्चर देखा था। दो पार्ट में डिवाइड है, स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स में क्या दिया हुआ है? इसमें कैप्सूल, सीटा एंड फुट। फुट वो पार्ट है जो कि नीचे वाले लोअर पार्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर से ये जुड़ा हुआ है। ओके, तो फुट क्या है? जो कि गैमेटोफाइट से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हम देख सकते हैं इसमें, ये क्या है? स्पोरोफाइट्स, और ये क्या है? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड नंबर होता है, यानी कि 2n होता है, और गैमेटोफाइट क्या है? n नंबर होता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो स्पोरोफाइट्स है, डिप्लॉयड है, ये किस पर डिपेंड है? गैमेटोफाइट्स पर डिपेंड है। आगे हम देखेंगे। अब ब्रायोफाइट्स की स्टडी किसने की? फादर ऑफ बायोलॉजी, एफ केवियर और जॉन हेडविक। एफ केवियर और जॉन हेडविक। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी, एस आर कश्यप। एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। टर्म ब्रायोफाइटा किसने दिया? ब्राउन। अब अब क्या है कि सबसे पहले जो प्लांट आए थे, ग्रीन प्लांट आए थे, जिससे ऑक्सीजन इवॉल्व हुई थी, वो कौन से प्लांट थे? एल्गी। एल्गी जो वाटर प्लांट थे। उसके बाद जो प्लांट पानी से ज़मीन पर आए, यानी कि दोनों में रहते थे, पानी में रहते थे और ज़मीन पर भी रहते थे, छोटे छोटे प्लांट, ब्रायोलॉजी, ब्रायोफाइट, जिसकी हम वीडियो आप देख रहे हैं, वो क्या है? ब्रायोलॉजी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे प्लांट्स के बारे में, जो कि जिन्हें हम एम्फीबियंस भी कहते हैं। एम्फीबियन कौन होते हैं? कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो वो क्या है? ब्रायोफाइट्स प्लांट्स। उसके बाद जो बड़े बड़े प्लांट्स आए, थोड़ा चेंजेस हुए, एवोल्यूशन हुआ, अलग अलग चेंजेस हुए। टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म बने, उसके बाद एंजियोस्पर्म बने। मतलब एल्गी से लेकर फ्लावरिंग प्लांट तक की जो एक इवोल्यूशनरी चेंजेस हुए हैं जितने भी, तो वो सब क्या है? प्लांट किंगडम में रखा गया। ओके, तो ये क्या है? एल्गी, ब्रायोलॉजी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस इवोल्यूशन चेंजेस को हम क्या कहते हैं प्लांट किंगडम में? तो उसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव है और सिंपलेस्ट एम्ब्रियोफाइटा है। इसको हम एट्रिकोफाइटा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेस्कुलर बंडल इसमें नहीं होता, क्योंकि ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं। मतलब इसमें कोटिंग नहीं होती, इसकी सीड की कोटिंग नहीं होती। इन ब्रायोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन अभी हमने देखा था कि एक प्लांट था जो कि दो पार्ट में डिवाइड था, स्पोरोफाइट्स और गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट जो ऊपर का जो प्लांट था वो गैमेटोफाइट्स पर डिपेंड था।
गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड जनरेशन, गैमेटोफाइट मीन्स हैप्लॉइड जनरेशन, स्पोरोफाइट मीन डिप्लॉइड जनरेशन। जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो इंडिपेंडेंट है और डोमिनेंट है। मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट आर द टेरेस्ट्रियल बट अ फ्यू आर एक्वाटिक। ओके, कॉमनली कॉल्ड मॉस, इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉस कहते हैं। देखो हम देख सकते हैं इसमें दो पार्ट में डिवाइड है। जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या है, गैमेटोफाइट, जबकि ऊपर वाला पार्ट क्या है, वो स्पोरोफाइट्स है। यानी कि ये डिप्लॉयड है और ये क्या है, हैप्लॉइड है। ओके, ये जो डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट से डिपेंड करता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट्स पर डिपेंड करता है। अब हम देख सकते हैं वाटर प्लांट्स कौन से हैं और सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइटा कौन से हैं। वाटर प्लांट कौन से हैं, जो पानी में तैरते हैं, रिक्सिया फ्लूइडेंस, रिक्सियोकार्पस, रिएला। और सेप्रोफाइटिक ब्रायोफाइटा कौन से हैं, बॉक्स बोहिना, एफाइला और क्रिप्टोथैलस। ओके, जनरल ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल नॉन वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर प्लांट मतलब कि वेस्कुलर कोटिंग नहीं होती, मतलब कवरिंग नहीं होती इसकी सीड की, विच आर प्रेजेंट इन द शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पर होते हैं, जो नमी वाले स्थानों पर होते हैं। इन्हें हम एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्यों एम्फीबियन कहते हैं, क्योंकि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस से सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन से प्लांट किंगडम में कौन से ऐसे प्लांट है जिन्हें हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, वो है ब्रायोफाइट्स। ओके, अब लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स कौन सा है, डाफसीनिया, जिसे हम फ्रंटेलिस भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा कौन सा है, जूपसिस। फर्स्ट रिकॉर्डेड फोसिल ब्रायोफाइटा हेपेटिसाइट्स। और फोसिल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रायोफाइट्स नियरडिटा। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट कौन से हैं, एस आर कश्यप, राम उदा, एस के पांडे, डी सी भारद्वाज, एन एस परिहार। ओके, अब वेस्टर्न हिमालय में देखा जाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, गोल्ड माइन ऑफ द लीवरवर्ट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ सबसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, गोल्ड माइन ऑफ द लीवरवर्ट। लीवरवर्ट मतलब कि लोअर ब्रायोफाइट्स। लीवरवर्ट्स मीन्स, देखो ब्रायोफाइट्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर ब्रायोफाइट्स और हायर ब्रायोफाइट। लोअर ब्रायोफाइट्स को हम लीवर बट भी कहते हैं, जबकि हायर ब्रायोफाइट्स को हम फोलिएज कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको, फोलिएज कहते हैं। लीवर वर्ड्स जिसकी जो कि थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड का मतलब क्या होता है, जिसकी रूट, स्टेम और लीफ स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड नहीं होती, जो कि लीफ लाइक होते हैं, रूट लाइक होते हैं या फिर स्टेम लाइक होते हैं। लाइक स्ट्रक्चर होती है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर उनकी नहीं होती, उसके रूट, स्टेम और लीफ की। दैट ब्रायोफाइट्स आर दोज एम्ब्रायोफाइटा प्लांट होते हैं, लैंड प्लांट होते हैं, एंड दैट आर नॉन वेस्कुलर होंगे, नॉन वेस्कुलर होंगे। दे हैव टिश्यूज एंड एनक्लोजिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें होता है, बट दे लैक वेस्कुलर टिश्यू, दे लैक वेस्कुलर टिश्यू। ना तो उनमें फ्लावर होते हैं और ना ही उनमें सीड होते हैं, बस वो स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। आउट ऑफ द 960 जनेरा में से 24,000 स्पीशीज ही इंक्लूड है। सरफेस फीचर ऑफ द ब्रायोफाइटा। सरफेस फीचर ऑफ द मतलब दो ब्रायोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लोअर और हायर ब्रायोफाइट। लोअर ब्रायोफाइट्स मीन्स जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर वर्ड्स भी कहते हैं, और हायर ब्रायोफाइट्स जिसे हम मॉस कहते हैं या फिर हम उसको क्या कहते हैं, फोलिएज भी कहते हैं। प्लांट जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं वो प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है, और जबकि हायर ब्रायोफाइट की फोलियस होगी। थैलॉइड मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट, स्टेम एंड लीफ से, जबकि फोलियस क्या है, प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ट्रू रूट आर एब्सेंट इन द ब्रायोफाइटा। इन प्लेसेस ऑफ द रूट यूनिसेल्युलर और द मल्टीसेल्युलर हेयर लाइक राइजोइड्स। राइजोइड्स किसके कहते हैं, जो कि ट्रू रूट नहीं होते, रूट लाइक होते हैं। राइजोइड मतलब जो कि रूट लाइक होते हैं और भी हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। ब्रायोफाइट द वेस्कुलर प्लांट्स, वेस्कुलर बंडल नहीं होते। देखो वेस्कुलर बंडल नहीं होते, ट्रू रूट नहीं होती, ट्रू रूट नहीं होती तो हम उसको क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं, हेयर लाइक होते हैं। हैप्लॉइड जनरेशन डोमिनेंट होती है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहेंगे, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहेंगे, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहेंगे। अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो A4 एल्गी, A4 एंजियोस्पर्म, A4 एल्गी, A4 एंजियोस्पर्म और A4 एब्सेंट, मतलब एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्कीगोनिया नहीं होता। एल्गी और एंजियोस्पर्म में फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता, जबकि ब्रायोफाइट्स में सबसे ज़्यादा है, ट्रेडोफाइट में उससे कम है, जबकि जिम्नोस्पर्म में सबसे कम है। ओके, और आर्कीगोनेटर जिसमें इसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, प्लांट्स धीरे 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 छोटा होता चला जाता है। ओके, वो किस में होता है, सबसे ज़्यादा ब्रायोफाइट्स में होता है। डिफरेंस बिटवीन द एल्गी एंड ब्रायोफाइट। अब एल्गी और ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एल्गी तो पानी में रहते हैं, जब पानी होगा वहीं काई जमेगी, ठीक है, जबकि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, वो पानी से ज़मीन पर आ गए थे। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर द एक्वाटिक वाइल द मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइटा आर टेरेस्ट्रियल। डिवीजन लेयर एल्गी में नहीं होती, ये अपने फंक्शन को डिवाइड नहीं करते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों तरह का होता है। क्लेमेडोमोनास में हमने देखा था आइसोगैमस, एनाइसोगैमा और ऊगैमा, जबकि ब्रायोफाइटा में केवल ऊगैमस होता है। ओके, द ब्रायोफाइटा फॉर्म 3 ग्रुप। ब्रायोफाइटा के 3 ग्रुप हैं, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसिस। देखो, मार्केंशियोफाइटा जिसे लीवरवर्ट कहेंगे, एंड एंथ्रोसीरोफाइटा, हॉर्नवर्ट और ब्रायोफाइटा मॉसिस। ब्रायोफाइटा इंक्लूड द वेरियस मॉसिस एंड द लीवरवर्ट दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट रेडिस एरियाज एंड द हिल्स। और ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों जगह रह सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। They usually occur in the damp, humid and the shady locality, play important role in the succession on the bare rock and bare rock on soil. Okay, the plant body of the bryophyte is more differentiated देन डैट ऑफ द एल्गी। मतलब इसकी जो प्लांट बॉडी है अलग अलग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कि इसकी 2 तरह की प्लांट बॉडी होती है, अलग अलग गेमेटोफाइट्स, स्पोरोफाइट्स, ठीक है, जबकि एल्गी में ऐसा नहीं होता। थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, मतलब थैलोइड बॉडी होती है इसकी। दे मे परचेज द रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। गेमेटोफाइट्स होती है, प्रोड्यूस गैमेट्स, हैंस इज कॉल्ड द गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट जनरल आर ऑफ द लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। मतलब अभी हमने पहले भी कहा था कि ये इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, जबकि इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस कम है। देखो, एल्गी से हमें तो प्रोटीन मिलता है, एल्गी से हमें प्रोटीन भी मिलता है और अगार अगार भी मिलता है, मतलब फूड भी मिलता है, जबकि ब्रायोफाइट से हमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ना तो ये सीड देता है, ना ही फ्रूट देता है, ना ही ये कोई फ्लावर देता है, हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, पैसों को लेकर हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि एल्गी से हमें फूड मिलता है। ओके, ब्रायोफाइट से हमें नहीं मिलता। ब्रायोफाइट्स में केवल एक एस्फेगनम है, एक ऐसे ब्रायोफाइट्स है जो पैकेजिंग मटेरियल में काम आता है, बाकी कोई भी ऐसे ब्रायोफाइट से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, अभी देख सकते हैं हम स्फेगनम मोस। स्फेगनम मोस के ऐसा केवल एकमात्र ऐसा ब्रायोफाइट्स है जो कि पैकेजिंग मटेरियल है। मतलब इसमें क्या करते हैं कि ये वाटर प्लांट होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो प्लांट्स हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम लेकर जाते हैं, उस प्लांट्स की नमी को रिटेन रखने के लिए इस स्फेगनम से इसको मतलब पैकेजिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो प्लांट हमने पैक किया है उसकी जो मॉइस्ट कंडीशन है वो रिटेन रहे, मतलब वो वैसे ही रहे, वो प्लांट ड्राई नहीं होगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए किसी भी प्लांट को, तो इस स्फेगनम से हम इसको पैकेजिंग करते हैं। Mosses along with the lichen are the first organism to colonize rocks and hence are of the great ecological importance. Okay, they decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of the higher plant. ओके, ब्रायोफाइट डिवाइडेड इंटर लीवरवॉर्ट एंड मोन, मतलब लोअर ब्रायोफाइट्स और हायर ब्रायोफाइट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, हम इसमें देख सकते हैं मार्केशिया है। मार्केशिया मतलब कि डायोशियस है, मतलब कि इसका मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। हम ये देख सकते हैं इसमें ये जो आर्कीगोनियोफोर है, आर्कीगोनियोफोर के अलग अलग ये क्या है, दिस इज आर्कीगोनियोफोर। हम देख सकते हैं इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, क्या 8 लोब्स होते हैं, जबकि जो एंथ्रीडियो मतलब मेल प्लांट है, जबकि जो मेल मार्केशिया है, मेल थैलस है, इसमें क्या है, फॉल्स स्ट्रक्चर है।
ठीक है, फ्यूज स्ट्रक्चर है। तो ये क्या डिफरेंस है, ये क्या आर्किगोनियोफोर है और ये एंथ्रिडियोफोर है। और नीचे हम क्या देख रहे हैं, फ्यूनेरिया की स्ट्रक्चर देखते हैं, और या फिर हम क्या देखते हैं इसमें, स्फैगनम की स्ट्रक्चर हम इसमें देख रहे हैं। देखो ये क्या फ्यूनेरिया की स्ट्रक्चर है, ये क्या दो पार्ट में हमें डिवाइड है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, स्पोरोफाइट्स और केमिटोफाइट्स। ओके, स्पोरोफाइट्स का जो पार्ट है वो किसका बना हुआ है, कैप्सूल, सीटा और फुट। नीचे के पार्ट को हम क्या कहते हैं, फुट कहते हैं, जो कि लीव से जुड़ा होता है। गैमेटोफाइट्स मेन एक्सिस, और जो फाल्स रूट है, ट्रू रूट नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसे क्या कहते हैं, हम राइजोइड्स कहते हैं। किसकी स्ट्रक्चर, फ्यूनेरिया की स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, स्फैगनम। स्फैगनम क्या है, एंथ्रेडियल ब्रांच एंड आर्किगोनियल ब्रांच, मतलब मोनोशियस है, इसमें क्या है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्राण में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रांचेस है। ओके, तो अब हमने इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, जनरल फीचर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के टर्म्स किसने दिया था, इंडियन बायोलॉजिस्ट कौन थे, और कुछ ब्रायोफाइट्स के अलग अलग फीचर्स को हमने जाना था, कुछ एग्जाम्पल को लेकर हमने, आप इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।